जय हिंद फ्रेंड्स, आपने पिछले वीडियो में यानी कि पिछले एपिसोड में देखा होगा कि मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में समझाया था। मैंने आपको मेथड्स बताए थे कि क्या होता है फंडामेंटल एनालिसिस और क्या होता है टेक्निकल एनालिसिस। आज मैं इस एपिसोड के जरिए आपको बताना चाहूंगा कि टेक्निकल एनालिसिस के जो 3 पिलर्स होते हैं, अगर आप उन 3 पिलर्स में रुक के ट्रेडिंग करते हैं तो 100%, 100% आप प्रॉफिट जनरेट करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आज वो 3 बेसिक्स फंडामेंटल्स, वो 3 बेसिक नींव जिससे टेक्निकल एनालिसिस टिकी हुई है, आज वो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। थिंग्स टू नो, जो जाननी है आपको, वो चीज है, वो है फोकस ऑन द प्राइस एंड वॉल्यूम। जी हाँ दोस्तों, आप फोकस कीजिए प्राइस और वॉल्यूम में, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस किस पे स्टडी करता है? प्राइस और वॉल्यूम को अच्छी तरीके से स्टडी कर लिया तो आप मार्केट के ट्रेंड में एक्सपर्ट बन जाएंगे। जी हाँ, प्राइस वॉल्यूम किसी भी एसेट्स की डिपेंड करती है ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। अगर किसी भी एसेट्स की सप्लाई ज्यादा है तो आप समझ जाइए कि डिमांड कम है, और अगर डिमांड कम है तो प्राइस डाउन है। अगर किसी भी एसेट्स की प्राइस ज्यादा है तो समझ जाइए कि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, जिससे उस एसेट्स की डिमांड मार्केट में, उस स्टॉक की डिमांड मार्केट पे बढ़ गई है। ऑन द बेसिस ऑफ वी हैव टू कंक्लूडेड, मैंने आपको कंक्लूड करके बताया कि प्राइस और वॉल्यूम को अगर हम फोकस करके चले तो ट्रेडिंग की दुनिया में हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं विदाउट लूजिंग any loss. Technical analysis is dependent on repeating pattern. जी हाँ दोस्त, टेक्निकल एनालिसिस डिपेंड करती है, अपने ही पैटर्न को रिपीट करती है। आपने देखा होगा कि जब कभी भी शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव का आपने ग्राफ देखा होगा तो अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ये क्या है? ये पैटर्न है जो हर एसेट्स फॉलो करता है। हर एसेट्स के अंदर गिरावट और उतार और गिरावट और उतार और चढ़ाव आता ही रहता है। तो ये पैटर्न डिपेंड्स करता है, जो रेगुलर चलता आता है वो पैटर्न क्या है कि आपका शेयर बार बार डिपेंड करेगा कि वो उठेगा और गिरेगा ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एंड डिमांड। ये रिपीट करता है, ये पैटर्न जो होते हैं ये रिपीट होते हैं बार बार। कोई भी पैटर्न, टेक्निकल एनालिसिस assume that patterns that have played out of in past will repeat themselves. So the focus is on finding the situation where similar circumstances have occurred. All the calculation and price volume data assume that the pattern will repeat themselves. जी हाँ दोस्तों, अगर आपने इस टेक्निकल एनालिसिस को अच्छे से समझना है तो ये समझ लीजिए कि हिस्ट्री दोहराई नहीं जाती, बट हिस्ट्री का जो पैटर्न है वो रिपीट जरूर होता है। महाभारत में, आज के जीवन में आपने देखा होगा कि हर युग में एक ऐसा व्यक्ति आता है जो इतिहास को दोहराता है अलग तरीके से। जी हाँ फ्रेंड्स, सेम प्राइस और ट्रेडिंग हम जो भी करते हैं, वो जो प्राइसिंग है और जो वो पैटर्न है वो रिपीट करता है। जो हिस्ट्री है वो रिपीट नहीं करती है, बट पैटर्न रिपीट करता है। वो पैटर्न को अगर हमने समझ लिया तो हम इस सिस्टम को, इस टेक्निकल एनालिसिस को, इस ट्रेडिंग के एक्सपर्ट बन सकते हैं। अ सिस्टम क्रिएटेड अराउंड दिस, अ टाइम when the system hold and pattern repeat itself that analyzed or the trader and with the profit. मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप पैटर्न को फॉलो करेंगे, अगर आप पास्ट पैटर्न्स को देखेंगे और उस पास्ट पैटर्न्स के बेस पे आप ट्रेड करेंगे तो आप प्रॉफिट 100% कमाएंगे। और अगर आपने वो पैटर्न्स फॉलो नहीं किया, आपने सोचा, आपने ओवरथिंकिंग की, आपने पॉन्डरिंग की, जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया, तो दिक्कत आपको ही होगी। आप अपनी ट्रेड को, आप अपने कैपिटल को बर्बाद कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, अब वो समय आ गया है जो मैं आपको वो 3 फंडामेंटल बता रहा था। वो 3 फंडामेंटल्स बेसिकली डिपेंड करता है कि जो मार्केट है वो क्या करता है, नॉइस को कट करके प्राइस और वॉल्यूम को सेंस करता है। जिस प्रकार
आज के नई गाड़ियों में सेंसर्स लगे होते हैं, सेम उसी प्रकार जो टेक्निकल एनालिसिस है उसमें अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको मार्केट से नॉइस को, न्यूज को साइड करना होगा और फोकस करना होगा प्राइस एंड वॉल्यूम पे। और वो मैं 3 फंडामेंटल्स जो आपको बताना है, वो 3 फंडामेंटल्स जो हैं वो है टेक्निकल एनालिसिस के। जी हाँ, वो 3 प्रिंसिपल्स जो मुझे आपको बताना है टेक्निकल एनालिसिस के, वो प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल नंबर 1, जो प्रिंसिपल नंबर 1 है, देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल when it come to technical analysis that help to capture the market strategy। जी हाँ, प्रिंसिपल नंबर 1, हिस्ट्री नेवर रिपीट itself but it always rhyme। जी हाँ, इतिहास दोहराई नहीं जाती, ये एक पोयम ही है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसको मैं आपको अगर आसान भाषा में समझाऊं तो ये लिखा है कि जो इतिहास है वो दोहराया नहीं जाएगा, बट पैटर्न्स तो दोहराए जाते हैं। सेम इसी प्रकार इसको अगर मैं इलैबोरेट करूं इस पॉइंट को, तो आप समझ जाएंगे कि किसी भी ट्रेडिंग में अगर हम ट्रेड कर रहे हैं और ट्रेडिंग करते समय हम देखते हैं कि व्हाट हैपन इन द पास्ट एग्जैक्टली रिपीट इटसेल्फ। क्या जो पास्ट में पहले कभी हुआ है एग्जैक्टली वो क्या रिपीट करेगा? नो, आंसर इज नो, वो कभी रिपीट नहीं करेगा। रिपीट करेगा पैटर्न, रिपीट। Similarly, pattern if does not exact pattern, technical analysis when similar circumstances arise in the term how price volume, how different indicator behaving, assets going to head and that similar in case of the past। जी हाँ, हम देखेंगे कि पास्ट में क्या ट्रेंड था और उस ट्रेंड को देखकर हम अपने टेक्निकल टूल्स, जो भी एनालिटिकल टूल्स है, उसको फॉलो करके हम ट्रेड को प्रोसेस करेंगे, हम ट्रेड को फॉरवर्ड करेंगे, हम फर्दर एग्जामिन करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रिंसिपल नंबर 2, ट्रेंड्स आर बेस्ड ऑन सेंटिमेंट्स। जो प्रिंसिपल दूसरा है, किसी भी मार्केट का जो ट्रेंड है वो सेंटीमेंट पर डिपेंड करता है। सेंटीमेंट क्या होता है? एज पर आवर टेक्निकल एनालिसिस द मार्केट सेंटीमेंट्स ऑफ ईच एसेट्स एंड सेंटीमेंट्स आर वेराई बेस्ड ऑन डिफरेंट सेंटीमेंट्स एसेट्स, डिफरेंट सेंटीमेंट्स ऑफ द एसेट्स। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आसान भाषा में आपको समझाऊं कि जो मार्केट का सेंटीमेंट्स है वो वेराई होता रहता है, वो चेंज होता रहता है। अगर टेक्निकल एनालिसिस हमें समझना है तो हमें मार्केट के सेंटीमेंट को समझना पड़ेगा, हमें मार्केट के बिहेवियर को समझना पड़ेगा। प्राइस ऑफ द एसेट्स मूव ट्रेंड अपवर्ड और प्राइस ऑफ द एसेट्स डाउन मूव ट्रेंड टू डाउनवर्ड। अगर किसी भी एसेट्स के प्राइस अप कर रहे हैं तो मार्केट सेंटीमेंट कहता है कि मार्केट पॉजिटिव में है, और अगर किसी भी एसेट्स के प्राइस डाउन ट्रेंड कर रहे हैं तो मार्केट का सेंटीमेंट कहता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड कर रहा है। मार्केट का जो भी सेंटीमेंट है वो डिपेंड करता है उसके बिहेवियर पे, वो डिपेंड करता है उसके नेचर पे, वो डिपेंड करता है उसके प्राइसिंग पे। सो मेनी थिंग्स दैट्स वेराई द सेंटीमेंट्स ऑफ द मार्केट। जो हमारा आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है वो है मार्केट्स आर सुप्रीम। जी हाँ, हम मार्केट्स को सुप्रीम मानते हैं। अगर हमें टेक्निकल एनालिसिस की डिटेल जानना है, हमें इन टेक्निकल एनालिसिस जो 3 फंडामेंटल्स में 3 बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल जो मैंने बताए आपको, जो मैंने बताया कि जो पास्ट है वो इटसेल्फ रिपीट करता है अपने पैटर्न को, ना कि पास्ट को। दूसरा मैंने बताया कि जो मार्केट सेंटीमेंट है हमें पहचानना आना चाहिए। जो हमारे ट्रेडर्स हैं उनके एसेट्स के बिहेवियर को पहचानना आना चाहिए। और जो तीसरा है वो मार्केट सुप्रीम। जी हाँ, ट्रेडिंग में मार्केट को सर्वोपरि माना जाता है। सर्वोपरि यानी द मार्केट रिफर्स टू द टोटल ऑफ द ऑल बायर्स एंड सेलर पार्टिसिपेटिंग एनी काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन। ऑल द बायर्स एंड ऑल द सेलर्स हैव फीलिंग एंड ऑल द बायर्स एंड ऑल द ट्रेडर्स हैव इमोशन। सभी बायर्स का, सभी ट्रेडर्स का एक फीलिंग होती है, एक इमोशन होता है। और अगर हम चाहें कि हम मार्केट के अगेंस्ट जाके हम काम करेंगे तो हमेशा हम लॉस बियर करेंगे। मैं इकलौता एक ऐसा पॉइंट आपको बता रहा हूं कि मार्केट को अगर आपको क्रैक करना है तो मार्केट के मूवमेंट को, मार्केट के एसेट्स प्राइस को आपको
फॉलो करना होगा। बिना फॉलो किए आप कंपटीशन को फॉलो करना पड़ेगा, आपको अर्निंग को फॉलो करना पड़ेगा, पोटेंशियल ग्रोथ को फॉलो करना पड़ेगा किसी भी एसेट्स के। अगर आपने किसी भी एसेट्स के पोटेंशियल अर्निंग ग्रोथ को फॉलो कर लिया तो आप प्रॉफिट हमेशा कमाएंगे ही कमाएंगे। जी हां फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल आपको बताए आपको काफी अच्छे लगे होंगे। जय हिंद फ्रेंड्स।